भानगढ़ फोर्ट राजस्थान में स्थित है और ये एक ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस है कि इसको देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ जाते हैं और इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। ये 16वीं शताब्दी का निर्मित हुआ है। फ्रेंड्स, अभिनव और साकेत दोनों अलग अलग शहरों के रहने वाले थे। अभिनव मुंबई का रहने वाला था और साकेत दिल्ली का रहने वाला था। दोनों एक ही गांव से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। दोनों लंगोटिया यार थे, लेकिन अपनी अपनी फैमिली के साथ ये लोग दिल्ली और मुंबई शहरों में रहते थे। दीपावली की छुट्टी हुई थी कॉलेजों की, तो अभिनव फ़ोन करता है साकेत को, साकेत यार कहीं चलते हैं घूमने के लिए, इस छुट्टी का मज़ा लेते हैं। तो इसके लिए साकेत भी तैयार हो जाता है, कहता है कि आ जाओ तुम फटाफट, चलते हैं कोई हिस्टोरिकल प्लेस देख लेते हैं। अभिनव पहुंच भी जाता है दिल्ली उसके घर और दोनों का वही प्लान तैयार हो जाता है कि चलो भानगढ़ फोर्ट चलते हैं। दोनों भानगढ़ फोर्ट के लिए चल देते हैं और इनको भानगढ़ फोर्ट पहुंचने में शाम के 4 बज जाते हैं। ये जल्दी जल्दी फोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं और देखने लगते हैं इधर उधर। अभिनव कुछ अलग ही माइंड का लड़का था। वो पत्थरों को बहुत बारीकी से देख रहा था। वो शिल्प किस काल की होगी ये, वो उस पर भी ध्यान दे रहा था और बड़ी बारीकी से वो देखते हुए आगे जब बढ़ा जा रहा था तो 2 दीवारों की एक दरख्त थी, सटी हुई दीवारें थी। उस दीवार के बीच में चमकीला चमकीला उसे कुछ दिखाई पड़ जाता है। अभिनव की आंखें वहीं टिक जाती हैं। वो दूर से ही पहचानने की कोशिश करता है कि आखिर ये क्या हो सकता है। जब वो करीब पहुंचता है तो देखता है कि ये क्या। वो हाथ डाल के उस दरख्त से निकालता है तो कौड़ियां हाथ में थी। वहां एक शीशी की छोटी सी बाटल थी, सिंदूर पड़ा हुआ था। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये सब सामान यहाँ कौन रख सकता है। लेकिन जो कौड़ियां थी वो बड़ी सुंदर लग रही थी अभिनव को, तो अभिनव ने उनको उठाकर अपने जेब में डाल दिया और जो शीशी सिंदूर था उसको वापस वहीं पर रख दिया। और ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं और वहाँ हर चीज़, हर पहलू को वो परखना जांचना चाहते थे कि इस फोर्ट में आखिर ऐसा क्या विशेषता है कि इसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। लेकिन अभिनव को ऐसा फील हो रहा था कि उसका सिर बहुत भारी हो गया हो और उसके पैरों से चला नहीं जा रहा था। तो उसने कहा, साकेत हमें घर वापस चलना चाहिए, मैं काफ़ी थक गया हूँ, चलो घर चलते हैं। और दोनों वापस फोर्ट से बाहर आ जाते हैं, अपनी कार में बैठने लगते हैं। लेकिन तभी अभिनव को बहुत तेज से उबकाई आती है और वो हाईवे के किनारे में खड़ा होकर वहीं उल्टी करने लगता है। उल्टी उसको करने के 5 मिनट के बाद साकेत उसको पानी की बोतल देता है, लो 2 घूंट पी लो, तुम्हें अच्छा फील होगा, क्या तुम ठीक हो, ऐसा साकेत ने उससे पूछा। अभिनव ने कहा, नहीं यार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सिर मेरा फटा जा रहा है और जैसे लग रहा है कि शरीर में जान ही नहीं बची है। साकेत कहता है, तुम बैठो गाड़ी में, मैं चलता हूँ, आगे कोई डॉक्टर होगा तो उसे दिखा लेते हैं तुम्हें। और साकेत गाड़ी को आगे बढ़ाता है। काफ़ी चलने के बाद एक हॉस्पिटल नज़र आता है। वहाँ पर साकेत अभिनव को दिखाता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर कहता है कि इनके बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, हमें इन्हें एडमिट करना होगा, जिसकी वजह से इनका बीपी लो हो रहा है। साकेत अभिनव को वहीं पर एडमिट कर देता और अपने घर पर फ़ोन करके कहता है कि अभिनव की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, मैं इसे यहीं हॉस्पिटल में एडमिट किया हूँ, मुझे आने में देर हो सकती है, मुझे सुबह हो सकती है, आप लोग परेशान मत होइएगा। और दूसरी कॉल अभिनव के मम्मी पापा को लगा देता है, कहता है कि अभिनव की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं उसे इस हॉस्पिटल में एडमिट किया हूँ। ये सुनकर उसके मम्मी पापा बड़े परेशान हो जाते हैं। वो शाम की ही फ्लाइट पकड़कर चले आते हैं उसके बताए हुए हॉस्पिटल वाली जगह पर। फ्रेंड्स, सुबह तक अभिनव की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि यह महीनों से बीमार हो। उसका शरीर पूरा काला पड़ गया था और आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थी। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे, डॉक्टर भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे कि आखिर अभिनव को ऐसा क्या हो गया। एडमिट भी किए, 8-10 घंटे गुजर गए, लेकिन कोई उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। उसकी फैमिली वालों ने उसे वहाँ से डिस्चार्ज कराया और लेकर सीधा दिल्ली पहुँच गए। वहाँ उन्होंने हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर दिया, लेकिन उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था। लेकिन अभिनव के फादर एक तांत्रिक को जानते थे, तो वो उन्होंने फ़ोन कॉल किया उसको और उससे बात की कि मेरे बेटे की ये हालत है, अचानक सब ऐसा हो गया, आखिर क्या रीज़न हो सकता है। तो वो जो तांत्रिक था वो वहीं से कुछ समझने का प्रयास करता है और कहता है कि ये लड़का तुम्हारा भानगढ़ फोर्ट में गया था,
कहा हाँ ये लोग दोनों लोग तो गए तो थे। तो उसने कहा कि इसने भानगढ़ फोर्ट से कोई सामान लिया है, अपनी जेब में रख लिया है। वह सामान वहां की एक ऐसी आत्मा की है कि अपने काल के समय में उस फोर्ट में उसने उत्पात मचा दिया था। दुष्ट आत्मा की वो सामान है जो वहां रखी थी और इसने अपनी जेब में डाल ली। यह सुनकर उसके फैमिली वाले बड़े आश्चर्यचकित थे। उसके मदर और फादर, उन्होंने उसकी जेब को टटोला तो उसमें से कौड़ियां निकली। तो उन्होंने फोन पर उससे कहा, तांत्रिक से, कि हाँ इसकी जेब में कौड़ियां हैं। तो उसने सजेशन दिया कि उन कौड़ियों को ले जाकर वो जहां रखी थी वहीं पर रखाओ, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। और उसके पेरेंट्स ने वैसा ही किया, तुरंत कार को वापस लिया और गए भानगढ़ फोर्ट में, कौड़ियों को वापस रखे। फ्रेंड्स, जब वो सामान वहां रख दी गई तो अभिनव की स्थिति थोड़ा सुधरने लगी थी और जो कहानी उस फोर्ट की उभर कर सामने आई उसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। फ्रेंड्स, उस फोर्ट में उस समय में उस राजा की बेटी राजकुमारी रत्नावती थी। बहुत ही खूबसूरत थी वो। उसी राज्य का रहने वाला एक जादूगर था। वो जादूगर राजकुमारी को बहुत चाहता था अंदर अंदर, और वो राजकुमारी को भी हासिल करना चाहता था, प्लस साथ में उस राज्य और उस किले को भी हासिल करना चाहता था। वह अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करता था राजकुमारी को बस में करने को, राजा को बस में करने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था। तो उसने एक शीशी में रखा हुआ कुछ पदार्थ भर के दिया राजकुमारी रत्नावती की दासी को, और दासी से कहा कि ये सामान राजकुमारी को दे देना और कह देना कि ये पी लेंगी। जब वो पी लेंगी तो उनकी शादी एक सुंदर, यशस्वी, बहादुर राजकुमार से होगी। उनकी दासी वो शीशी लेके जा ही रही थी कि वो शीशी उसके हाथ से गिर के एक पत्थर पर गिर पड़ती है, और जब उस पत्थर पर वो पानी जैसा पदार्थ गिरता है तो वो पत्थर ही अपनी जगह से उखड़ जाता है और वहां से लुढ़कता हुआ सीधा उस जादूगर के ऊपर गिरता है। जादूगर उसी पत्थर के नीचे दबकर मर जाता है, लेकिन उसकी हसरत, उसकी इच्छा अधूरी रह जाती है। आज भी उस जादूगर की आत्मा उस फोर्ट के अंदर अमावस्या की रात को उत्पात मचा देती है। वह जादूगर की आत्मा राजकुमारी रत्नावती की आत्मा को आज भी अपने कंट्रोल में लेना चाहती है, अपने बस में करना चाहती है। इसी कारण से फ्रेंड्स, शाम के 6 बजे आज भी उस फोर्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। सनसेट के बाद उस फोर्ट में कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, सरकार का आदेश है। और सूर्य उगने के बाद ही वह फोर्ट दोबारा से फिर पर्यटकों के लिए खोला जाता है। ये कहानी सुनकर अभिनव के पेरेंट्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शुक्रिया किए उस तांत्रिक का जिसने उन्हें रास्ता बताया अभिनव की जान बचाने का। अभिनव धीरे धीरे ठीक हो गया और वो सीधा अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई चला गया। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।